नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ट्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के 4th और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को पिछले दिनों जो है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करके दे दिए गए। इस ऑटोमेटिक सिलेक्शन से स्टूडेंट्स जो है वो बहुत नाखुश नज़र आए। कुछ स्टूडेंट ने लिखा कि उन्हें भी सब्जेक्ट सिलेक्शन का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि पिछले दिनों SOL डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि अगर स्टूडेंट को वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है या अगर वो चाहते हैं इसे चेंज करना तो करवा सकते हैं। इन्हीं सब पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं SOL में और हमारे साथ मौजूद हैं SOL कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर ब्रजेश रॉय, और उनसे जानते हैं कि सर ये क्या जो है वो टेंशन नहीं बढ़ा दी SOL ने स्टूडेंट्स की ऑटोमेटिक सब्जेक्ट सिलेक्शन करके। नमस्कार मुनमुन जी। देखिए NEP की तहत पे जो हमारा सब्जेक्ट चूजन है, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन देखे SOL ऑलरेडी डिफाइन किए कि दीज आर द सब्जेक्ट कैन बी ऑप्ट बाय द स्टूडेंट इन दैट पर्टिकुलर सेमिस्टर, और वही स्टिक किया गया है तक, क्योंकि हमें भी तो कैटर करना है। सो एक तरफ हमें रिसोर्स जनरेट करना है, दूसरी तरफ आपको लेना है। सो ये कॉम्बिनेशंस है। सेकेंड थिंग कि आप ऑलरेडी किसी एक पर्टिकुलर सेमिस्टर में कोई सैट और बैक की आप पढ़ चुके हैं, तो वो रिपीट नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। इसके बावजूद भी अगर आपको लगे कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग अनदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट और अगर आप एलिजिबल है, तो आप हमारे जो कॉल सेंटर है उनके तहत आप रीच आउट कीजिए। कॉल सेंटर से डेटा हमारा टेक्निकल सेक्शन में आएंगे और आपको चेंज हो जाएगा। बाद में जब आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो आपको वो चेंज मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर ये बता चुके हैं कि अगर कोई पॉसिबल चेंज आप स्टूडेंट्स को चाहिए तो SOL वो जरूर कैटर करेंगी, लेकिन उसमें ये देखना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये समझ में नहीं आया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर सेमिस्टर में, सपोज यू आर इन 3rd सेमिस्टर 4th सेमिस्टर एंड यू हैव स्टडीड दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन 2nd सेमिस्टर, so you are not going to be eligible for the 4th semester that particular subject, so you have to choose other subject also. अब यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि आप तो चूज कर रहे हो, लेकिन SOL के पास कॉन्स्ट्रेंट है कि हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको दे रहे हैं। सो उस जगह पे पॉसिबिलिटीज कम हो जाता है। सो मेरा कहना ये है कि अगर आपके अनुसार आप अगर देख रहे हो कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको चाहिए एंड यू आर एलिजिबल फॉर दैट, तो यू इमीडिएटली कॉन्टैक्ट आवर कॉल सेंटर, मेल अस, विल डेफिनेटली डू इट। सर एक कमेंट है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। इसमें कहा गया है कि जब 3rd और 5th के एग्जाम से पहले अचानक से सेक्स सब्जेक्ट जो है वो चेंज कर दिए गए, और क्या जो है वो SOL हमें जो है वो हम बच्चों को बेवकूफ़ समझता है कि हम बार बार वही सब्जेक्ट लेंगे। चेंज शायद नहीं किया गया है, ये स्टूडेंट ने ऑप्ट किया है, और ऑप्ट करने के क्योंकि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है, तभी वो चेंज ऑटोमेटिक चेंज हुआ है। तभी हम कह रहे हैं कि आप स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि आप सीरियसली देखें, आप जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज कर रहे हो वो आप लास्ट सेमिस्टर में किसी में पढ़ के तो नहीं आए हैं। अगर पढ़ के आए हैं उनको चूज मत कीजिए, कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज कीजिए, और या तो SOL जो सब्जेक्ट आपको ऑफर कर रहे हैं उनको ऑप्ट कीजिए। ये पॉसिबल सोल्यूशन है। सवाल सर जो है वो यहाँ ये भी है स्टूडेंट का कि जो सब्जेक्ट उन्हें दिए गए हैं उनका PDF वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, तो इससे स्टूडेंट को बड़ी परेशानी हो रही है। ये कौन सा सब्जेक्ट EV है? नहीं, ये जो सैक और बैक के जो सब्जेक्ट उनको अलॉट किए गए हैं उनका PDF अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पे। ओके, ये अगर नहीं है तो वो हम कोशिश करेंगे कि वो उपलब्ध हो स्टूडेंट्स को, और क्विकली करेंगे हम। क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज इसलिए भी हैं क्योंकि SOL ने कहा है कि अब जो स्टडी मटेरियल है वो डायरेक्ट आपके होम डिलीवरी होगी, तो फिर तो उनको गलत मटेरियल भी मिल सकता है। नहीं, वो मिलने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि उनकी जब डेटाबेस हम
डाउन देखेंगे, डेटाबेस के आधार पर ही उनको बुक सेंड किया जा रहा है, तो उसमें वो अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं कि उनको गलत चीज़ चले जाए। अगर बाई चांस चले भी गए, मैं मान लेता हूँ चले गए, तो इमीडिएटली वो रिटर्न करें, हमें उनको इमीडिएटली दूसरे सब्जेक्ट जो रिक्वायर्ड, जो उनके एक्चुअल सब्जेक्ट है, वो हम भेज देंगे। सर पिछले दिन जब इंटरनल असेसमेंट हुआ था, पहले थर्ड का, फिफ्थ का, फिर फर्स्ट का, तो शुरू में लॉगिन करने की बहुत दिक्कत आ रही थी स्टूडेंट को। बाद में पूरा एसओएल कैंपस में स्टूडेंट्स की भीड़ लग गई और मैनुअली करना पड़ा। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर भी बाद में इसी तरह की जो है परेशानी झेलनी पड़ जाए? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो एक तो एसओएल खुद कुछ स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स के थ्रू किए हैं, दूसरा स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये रिक्वायर्ड है, लेकिन स्टूडेंट को ये समझ नहीं आ रहे हैं कि हम कौन सी चूज़ करें। सो इस वजह से उस जगह पे कंफ्यूज मत हो जाइए। इफ़ यू आर एलिजिबल, एलिजिबल मीन्स आप जो सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं वो सब्जेक्ट आप ऑप्ट नहीं करोगे, आपको जो सब्जेक्ट अवेलेबल है उनको ऑप्ट कीजिए, बट उसमें देखना है कि एसओएल कैटर कर रही या नहीं। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा और कोई क्राइसिस नहीं होगा। तो सर जो है, अगर जैसे आपने बताया कि अगर वो कॉल सेंटर को अप्रोच करते हैं एसओएल के, तो वहाँ भी अपनी ये सारी जो है वो जानकारी देकर और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। कॉल सेंटर बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए किया गया है, और कॉल सेंटर शायद हम डिस्टेंस एजुकेशन में पहली बार है एशियन कंट्रीज़ में कि कॉल सेंटर है स्टूडेंट के पास, डायरेक्ट ही बात कर सकते हैं, जो सोल्यूशन होगा, और वो बहुत अच्छा चल रहा है। वी आर रिसीविंग enormous number of call in every day. So कॉल करें, रेक्टिफाइड करें, कोई कन्फ्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो सर आपके जो एसओएल के कॉल सेंटर का जो नंबर है वो क्या है, जिसपे स्टूडेंट जो है वो अपनी वो कॉल सेंटर की ऑलरेडी नंबर हमारा वेबसाइट्स में फ्लैश है, अभी और एक आध दो नंबर ऐड ऑन होंगे, तो उस नंबर में ज़रूर फ़ोन करें। और हमारे लोग, हमारे जो स्टाफ मेंबर है वहाँ पे है, इंटर्न्स भी काम करते हैं। सो एंड इट इज़ टेकिंग केयर, मतलब दे आर टेकिंग केयर ऑफ एवरी स्टूडेंट्स देयर। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन ने सर जो ये टेंशन बढ़ा दी है, तो चलते चलते आप क्या बोलेंगे फोर्थ और सिक्स के स्टूडेंट्स को? डू नॉट पुट योर सेल्फ इन पैनिक, सिंपली जस्ट आप ये सोचें कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं, वो सब्जेक्ट आपके पास अगर आ रहे हैं तो वो ऑप्ट कीजिए, बट सेकेंड टाइम आप देखें कि वो एसओएल कैटर कर रही है या नहीं। अगर कर रहे हैं, यू आर मोस्ट एलिजिबल। इफ़ यू वांट टू चेंज, यू कैन चेंज इट। अगर एसओएल नहीं कर रही है तो एसओएल जो ऑफर कर रहे हैं उनको ऑप्ट कीजिए और उनके साथ चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सवालों के जवाब। थैंक यू सो मच।